हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, 2016 में इंडिया के दो मियाँ बीवी की तस्वीरें वायरल हो रही थीं। ये वो पहले इंडियन मियाँ बीवी थे जिन्होंने दुनिया के ऊंचे तरीन पहाड़ माउंट एवरेस्ट को इकट्ठे सर किया था। 5 जून 2016 को इन मियाँ बीवी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। ये दोनों बहुत खुश लग रहे थे। इन्होंने मीडिया को बताया कि ये अपनी जिंदगी में कुछ अचीव करना चाहते थे और तभी इन्होंने प्लान बनाया था कि ये मिलकर माउंट एवरेस्ट को सर करेंगे। इनका नाम दिनेश राठौड़ और तारा केशवरी राठौड़ था। लेकिन दोस्तों, दुनिया इनकी असलियत नहीं जानती थी। ये एक ऐसी कहानी है जिस पर यकीन करना भी मुश्किल है कि क्या ऐसा भी हो सकता है। दोस्तों, दिनेश और तारा केशवरी ये दोनों इंडिया के शहर पुणे में पुलिस कांस्टेबल्स थे। इन दोनों की उम्र 30 साल थी। इनकी 8 साल पहले शादी हुई थी। ये दोनों एडवेंचर के बहुत शौकीन थे। पहाड़ों पर जाना, हाइकिंग करना, कैंपिंग करना। दोनों मियाँ बीवी को जब भी छुट्टी मिलती ये किसी हिल स्टेशन की तरफ निकल जाते थे। दोस्तों, अब किसी हिल स्टेशन की सैर करना एक अलग बात है, लेकिन दुनिया के ऊंचे तरीन पहाड़ माउंट एवरेस्ट को सर करना इतना आसान नहीं है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 29,000 फीट तक है, लेकिन ये मियाँ बीवी क्लेम कर रहे थे कि इन दोनों ने मिलकर 23 मई को यानी 2 हफ्ते पहले माउंट एवरेस्ट को सर किया है। इन दोनों ने मीडिया को कुछ पिक्चर्स भी दिखाई जिसमें ये माउंट एवरेस्ट की चोटी पर मौजूद थे। 2014 में ये दोनों मियाँ बीवी ऑस्ट्रेलिया गए थे और वहां भी इन्होंने एक माउंटेन ट्रैक ऑजी 10 पर हाइकिंग की थी। ये माउंटेन ट्रैक ऑस्ट्रेलिया के कुछ ऊंचे तरीन पहाड़ों को आपस में मिलाता है। खैर, ये इतनी बड़ी बात नहीं थी क्योंकि ऑजी 10 बाकायदा एक ट्रैक है जहां कई लोग रोजाना हाइकिंग करते हैं। लेकिन दुनिया के ऊंचे तरीन पहाड़ माउंट एवरेस्ट को सर करना बहरहाल एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। ये दोनों मियाँ बीवी फख्र से मीडिया के सामने अपनी कहानी बता रहे थे, अपनी तस्वीरें दिखा रहे थे। इन्होंने मीडिया को बताया कि इन्होंने फैसला किया था कि जब तक ये माउंट एवरेस्ट को सर नहीं करेंगे इनके यहाँ कोई बच्चा भी पैदा नहीं होगा। यानी ये दोनों माउंट एवरेस्ट को सर करने के लिए इतने जुनूनी थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिनेश की आवाज तक भर आई थी। ये आदमी इतना इमोशनल हुआ था। दोस्तों, इंडिया में ये एक बहुत बड़ी खबर थी। इंडियन अखबारों में, न्यूज चैनल्स पर इन दोनों की कहानी बताई जा रही थी कि अगर कुछ कर गुजरने का जुनून हो तो इंसान क्या नहीं कर सकता। ये दोनों मियाँ बीवी हीरोज बन चुके थे। लेकिन दोस्तों, जैसा दिखता है जरूरी नहीं कि हमेशा वैसा ही हो। ये एक ऐसा फ्रॉड था जिसने दुनिया को हैरान कर दिया था। दोस्तों, जो तस्वीरें इन्होंने मीडिया को दिखाई थी इंडिया का झंडा पकड़े हुए माउंट एवरेस्ट की चोटी पर, ये सारी तस्वीरें फेक थीं। ये दोनों मियाँ बीवी कभी माउंट एवरेस्ट पर गए ही नहीं थे, तो इन्होंने इस पहाड़ को सर क्या करना था। असल में हुआ ये कि इंडिया के एक शहर बेंगलोर में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहता था। इसका नाम सत्यारप सिद्धांता था। ये जब इन मियाँ बीवी की तस्वीरों को देख रहा था तो ये हैरान रह गया। इसको यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। दोस्तों, वो तस्वीरें जो इन मियाँ बीवी ने मीडिया को दिखाई थीं, वो असल में इस आदमी की तस्वीरें थीं। बस हुआ ये था कि इन मियाँ बीवी ने फोटोशॉप कर इसकी तस्वीरों पर अपना चेहरा लगा लिया था और तस्वीरों में कुछ चीजें ऐड कर ली थीं, जैसे इंडिया का झंडा वगैरह, और वही जाली तस्वीरें मीडिया को दिखा दी थीं। इस आदमी ने भी माउंट एवरेस्ट को सर किया था 19 मई को, और तब इसने ये तस्वीरें ली थीं। और अब इसकी ओरिजिनल तस्वीरों पर किसी और का चेहरा लगाकर इंडिया के मीडिया में दो मियाँ बीवी क्लेम कर रहे थे कि ये इनकी तस्वीरें हैं। सत्यारप ने फौरन अपने फेसबुक अकाउंट पर यह पोस्ट शेयर की 29 जून 2016 को। इसने कहा कि ये कितना अमेजिंग है कि इन मियाँ बीवी ने मेरी तस्वीरें फोटोशॉप की, पूरी दुनिया को दिखाई, और अब इनको ये सर्टिफिकेट भी मिल गया है कि इन्होंने माउंट एवरेस्ट को सर किया है। इसने वो सारी ओरिजिनल पिक्चर्स भी फेसबुक पर अपलोड कर दी थी जिनको फोटोशॉप किया गया था। दोस्तों, सत्यारप ने पुलिस से भी राब्ता किया। पुलिस ने अब इस मामले को इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया। इन्होंने एक्सपर्ट से भी कांटेक्ट किया ताकि इन तस्वीरों की असलियत जानी जा सके, और फिर ये सारा मामला खुलकर सामने आ गया। दोस्तों, इन मियाँ बीवी की फेक तस्वीरों में बहुत सी बेसिक मिस्टेक्स थीं जिनको कोई भी पकड़ सकता था। जैसा कि एक तस्वीर में तारा केशवरी ने माउंट एवरेस्ट पर रेड कलर के बूट्स पहने हुए थे,
लेकिन एक दूसरी तस्वीर में इसने येलो बूट्स पहने हुए थे। इन मियां बीवी ने कुछ और तस्वीरें भी कहीं से चुरा कर उनको भी फोटोशॉप किया था, तभी तारा केशवरी के जूतों के कलर्स तस्वीरों में मुख्तलिफ थे। हैरत की बात यह भी थी कि इनकी जैकेट्स भी मुख्तलिफ तस्वीरों में अलग अलग नजर आ रही थी। अब माउंट एवरेस्ट को सर करते वक्त कौन बेवकूफ अपनी जैकेट्स और जूते ऐसे चेंज करेगा। इनके ऑक्सीजन मास्क भी कभी नजर आते और कभी गायब हो जाते थे। दोस्तों, अभी ऐसी सिंपल सी बातें थीं जो कोई भी पकड़ सकता था, लेकिन इन्होंने इतने कॉन्फिडेंस से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपनी जाली तस्वीरें मीडिया को दिखाई कि किसी को ख्याल ही नहीं आया कि ये झूठ बोल रहे हैं। हैरत अंगेज बात यह थी कि इन्होंने सत्य अरब की पिक्चर्स चोरी कर ली थी, जो इन्होंने नेपाल में ही, जहां माउंट एवरेस्ट है, किसी से हासिल की थी। लेकिन इनको इतना भी ख्याल नहीं आया कि जब इनकी कहानी इंडिया में मशहूर हो जाएगी, तब सत्य अरब भी इन तस्वीरों को देख लेगा जो असल में इसकी तस्वीरें थीं। इन मियां बीवी ने अपना पुलिस करियर दांव पर लगाकर, अपनी इज्जत, अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर एक ऐसा फ्रॉड किया था जो नाकाबिले यकीन था। दोस्तों, एक और झूठ जो इन मियां बीवी ने बोला था वो ये था कि इन्होंने माउंट एवरेस्ट को सुबह के 6:30 बजे सर किया था, लेकिन माउंटेन एक्सपर्ट्स के मुताबिक इनकी जाली तस्वीरों से ऐसा नहीं लग रहा था। इन तस्वीरों से साफ लग रहा है कि उस वक्त सुबह के 12 के करीब बज रहे थे। सूरज की रोशनी से साफ पता लग रहा था, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर इन मियां बीवी ने ये टाइम भी गलत बताया था। पता नहीं इनके दिमाग में क्या चल रहा था। इन्होंने इतना भी नहीं सोचा कि ये बातें पकड़ी जा सकती हैं। दोस्तों, पुलिस ने उन गाइड्स को भी ढूंढना शुरू किया जिनके मुतालिक ये मियां बीवी कह रहे थे कि वो हमें माउंट एवरेस्ट की चोटी तक लेकर गए थे। ये 2 गाइड्स थे, इनके नाम फरबा और फुरसेम्बा थे, लेकिन अब ये दोनों गाइड्स भी गायब हो चुके थे। इनसे कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन इनका भी कुछ पता नहीं चला। असल में मियां बीवी ने इन दोनों गाइड्स को पैसे देकर अपने इस झूठ में शामिल किया था, ताकि ये गवाही दे सकें कि यही दोनों गाइड्स इन मियां बीवी को माउंट एवरेस्ट की चोटी तक लेकर गए थे। बाद में उस दिन माउंट एवरेस्ट पर मौजूद दूसरे क्लाइंबर्स से भी राब्ता किया गया, लेकिन किसी ने भी इन मियां बीवी को माउंट एवरेस्ट पर उस दिन नहीं देखा था। दोस्तों, इस केस को नेपाल और इंडिया दोनों मुल्क इन्वेस्टिगेट कर रहे थे और अब ये बात साबित हो गई थी कि इन दोनों मियां बीवी ने फ्रॉड किया था। नेपाल ने इन दोनों मियां बीवी के लिए 10 साल का बैन लगा दिया है। ये 10 साल तक नेपाल में किसी भी पहाड़ को सर नहीं कर सकते। इंडिया में मियां बीवी की नौकरी भी चली गई। 2017 में इनको पुलिस की नौकरी से भी निकाल दिया गया। इसी पुलिस के इदारे ने इन मियां बीवी को माउंट एवरेस्ट सर करने पर इनामात दिए थे। इनके लिए एक बहुत बड़ा फंक्शन भी अरेंज किया गया था, लेकिन अब इनका फ्रॉड सामने आने पर इन मियां बीवी की ना सिर्फ नौकरी चली गई, इनका करियर भी तबाह हो गया। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक और हैरत अंगेज बात भी है। इस अजीब वाकये के सिर्फ 3 साल बाद 3 और इंडियंस ने भी ऐसा ही झूठ क्लेम किया था। 2019 में इंडिया के 3 लोग, जिनके नाम अंकुश कसाना, शिबा बानवाला और विकास राणा थे, ये तीनों इंडिया के 3 मुख्तलिफ गांव में रहते थे। इनकी उम्र बहुत कम थी। इन्होंने मिलकर माउंट एवरेस्ट को सर करने का प्लान बनाया था। 26 मई 2019 को इन्होंने माउंट एवरेस्ट को सर करने का क्लेम कर दिया। इन्होंने बताया कि इनके साथ 4 लोकल गाइड्स भी थे। इनके अलावा उस वक्त माउंट एवरेस्ट पर कोई और नहीं था। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी खबर थी। इनके गांव में जश्न का समा था। गांव वाले इनको हीरो समझ रहे थे। इंडिया के मीडिया में भी इन तीनों की खबरें चल रही थीं, लेकिन बाद में पता चला कि ये तीनों झूठ बोल रहे थे। असल में नेपाल की हुकूमत ने बताया था कि 26 मई 2019 को तो माउंट एवरेस्ट बंद थी, यानी किसी को यहाँ जाने की इजाजत ही नहीं थी, क्योंकि वहां बहुत तेज हवाएं चल रही थीं। बाद में इन तीनों को मानना पड़ा कि ये 26 मई 2019 को माउंट एवरेस्ट पर नहीं गए थे, बल्कि कुछ दिन पहले वहां पहुंचे थे। लेकिन ये माउंट एवरेस्ट के कैंप 3 से ही वापस होकर नीचे आ गए थे। हालांकि माउंट एवरेस्ट का कैंप 3 भी बहुत ऊंचाई पर है। यहाँ तक पहुंचना भी बहुत बड़ी बात है।
लेकिन ये तीनों बहुत थक गए थे, इनसे मजीद ऊपर जाया नहीं जा रहा था और इन्होंने तब प्लान बनाया कि ये नीचे आकर झूठ बोलेंगे कि इन्होंने माउंट एवरेस्ट को सर कर लिया है। बस ये दिन कोई और बता देंगे ताकि इनका झूठ कभी पकड़ा ना जाए। लेकिन अब इन तीनों का ये फ्रॉड पकड़ा गया था। ये कभी माउंट एवरेस्ट की चोटी तक पहुंच ही नहीं सके थे। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।